500 कर्मचारी हो गए बेरोजगार। बाबा नजर के फेरा संकट माँ बाटे परिवार। बाबा नजर के फेरा सिलेंडर महंगा होत बा फील कराओ। लइके सिलेंडर धरना पर बैठ जाई। ननदी के दर्द बहिनी के दर्द भाभी के दर्द दीदी बूझ जाई। ये दीदी भाभी के दर्द दीदी बूझ जाई। खाए के डबल बीरा पान फलाने बनी है फिर प्रधान। लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी है। गजबे कमाल करी है हो। आपस में फिर से लड़वई है फिर थाने तक पहुंचई है। 5000 देवाई के 5000 देवाई के थाने से बहाल करी है। गजबे करी जब ना लागी ए भैया नौकरी जब ना लागी ए भैया भरी जवानी में कोचिंग। नमस्कार, मैं नरसिंह चौहान आपके और अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी में है। लोक गायकी के माध्यम से सरकार को तंज कसने वाले हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए संगीत में रुचि थी और हमारे पिताजी हमारे बाबा जी भी गाते थे जी। तो हमने भी प्रयास किया और यह भी रुचि ही है, प्रोफेशन नहीं बना है। नहीं, आज के युवा नौकरी के पीछे भागते हैं, कहीं ना कहीं और तमाम सेक्टर है वहां भागते हैं। हाँ, आप लोग गायकी के पीछे पड़े हैं। बीएड, हाँ बीटेक भी किए हैं, बीएड भी है और उसके बाद एमएड है। क्या घर वाले कभी रोकते नहीं कि आप इतना एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, आप नौकरी लेके आइए, कि लोग गायकी के पीछे क्यों पड़े आप? देखिए बताया आपको कि रुचि थी जी। तो यदि रुचि रहती है तो कहीं ना कहीं वो निखरता है जी। तो प्रयास करते रहे। तो अब ये हुआ कि भाई कुछ इसमें एडवांसमेंट किया जाए जी। तो हमने समस्यात्मक गीत भी गाए और लोगों की जो समस्या रहती है, समाज के जो मुद्दे होते हैं जी। तो उन सब चीज़ों को जब गाया तो सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिला जी। तो आप जैसे साथियों का सहयोग भी मिलता रहा जी। तो इस वजह से 4 लोग जानने लगे। सरकार को आप तंज कसते हैं अपने गायकी के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो तंज इस वजह से होता है कि वादों से मुकरे नहीं, जो वादा किया है जी। उन वादों पर आइए। यदि आपने 13 रुपए किलो चीनी कहा है तो दीजिए। जी जी, 13 रुपए किलो। आपका वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। तमाम मुद्दे हैं, चाहे 13 रुपए किलो चीनी रहा हो या सिलेंडर को लेकर के रहा हो। हमारी स्मृति ईरानी जी हमारी सांसद हैं और वो 450 का सिलेंडर था तब धरने पे बैठती थी। 1200 हुआ और चुनाव आ गया तो आप 200 कम कर दिए और ये 100% कह रहा हूँ, चुनाव के बाद फिर से वो रेट बढ़ा दिया जाएगा। अभी से बता रहा हूँ, अभी तो घट गया। कहना है लगाता बड़ी गर्मी तनिकूल करा हो। सिलेंडर महंगा होत बा फील करा हो। पहले फील होता था लेकिन आदमी जब सत्ता में आ जाता है तो उसको महंगाई लगती नहीं है। जब हमारे जेब में 50,000 मंथली इनकम हो तो 100 रुपए के पेट्रोल महंगा नहीं लगता है, लेकिन हमारी इनकम अगर 3,000 हो तो 100 रुपए के पेट्रोल महंगा लगता है। तो ये संघर्ष करने वाले लोग तो जी उनकी जेब में पैसे आने लगे तो उनको महंगाई नहीं लग रही। कहना है लगाता बड़ी गर्मी तनिकूल करा हो। सिलेंडर महंगा होत बा फील करा हो। लइके सिलेंडर धरना पर बैठ जाई। ननदी के दर्द बहिनी के दर्द भाभी के दर्द दीदी बूझ जाई। ये दीदी भाभी के दर्द दीदी बूझ जाई। अमेठी की दीदी हैं तो उनकी भाभी लोग परेशान हैं, उनकी बहनें परेशान हैं, उनकी नंदे परेशान हैं तो उस पर संज्ञान लीजिए और फिर से धरने पर आइए। कहना है स्थिति मोर देखा तू आके का सिलेंडर जलत बाधा धाके। लोग सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे, किनारे रख दिए हैं। स्थिति मोर देखा तू आके का सिलेंडर जलत बाधा धाके। बाट महंगा एलपीजी गैसिया
चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया। और पहले चूड़ी और कंगन भिजवाती थी प्रधानमंत्री को। अब फिर से कहना है, चूड़ी या कंगन फिर से भेजवाई, भौजी के दर्द दीदी बूझ जाई, ये दीदी भाई के दर्द दीदी बूझ जाई। एही गर्मी में लागत बालू को हो, दम बढ़त बा चूल्हा के फूंक हो। कहा गया था कि हमारी महिलाओं को धुआं लगता है, बीमार पड़ जाती हैं, और सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना के तहत। गर्मी में लागत बालू को हो, दम बढ़त बा चूल्हा के फूंक हो। मोर खांसी के चलत बा दवाई, एही राही टी भी हो जाई। राहन तू हमर सबके देख जाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, ये दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। कुछ इस तरीके से। अभी एक गाना आपका खूब तेजी से वायरल हो रहा है, संजय गांधी हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि संजय गांधी अस्पताल को जिन कारणों से सीज किया गया है, उसमें एक महिला के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, और उस महिला के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, परंतु एक गलती के चलते पूरे अस्पताल को सीज कर देना, बंद कर देना, प्रतिबंधित कर देना बिल्कुल गलत है। मैं प्रशासन की निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि पुनः संचालित किया जाए उस संजय गांधी अस्पताल को, जो वर्षों से अमेठी को सेवा दे रहा है और आगे भी देने को तैयार है। इस वजह से उस पर जो लगा है प्रतिबंध, उसको हटाया जाए। और उसके चलते जो समस्याएं हैं मैं बताता हूँ आपको, कि वहाँ लगभग 450 प्लस कर्मचारी हैं, तो वो बेरोजगार हो गए हैं। वहाँ के छात्रों के ऊपर असर पड़ेगा, वहाँ पैरामेडिकल का कोर्स चलता है, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जनजीवन पर प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि वो अपना व्यवसाय चलाते थे, छोटे छोटे ठेले लगा करके, दुकानें लगा करके। वहाँ के बहुत सारे तमाम तरीके के मेडिकल की दुकानें हैं, तमाम तरीके से लोग बेरोजगार हैं। हमारा संदेश सरकार से सिर्फ कर्मचारियों के समर्थन में है, और उसके लिए मैंने गीत लिखा था, देखिएगा। 500 कर्मचारी हो गए बेरोजगार, बाबा नजर के फेरा संकट माँ बाटे परिवार, बाबा नजर के फेरा संकट माँ बाटे परिवार, बाबा नजर के फेरा। और इनके साथ साथ क्या क्या समस्या आएगी देखिएगा। इनके साथ बंद होई चौराहा बाजार हो, लोकल के व्यवसायी हो जाई बेकार हो। तमाम तरीके से समस्या आएंगी। कमाई के सबके राह एक ही आधार, बाबा नजर के फेरा संकट माँ बाटे परिवार, बाबा नजर के फेरा संकट माँ बाटे परिवार, दीदी नजर के फेरा। और बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उस पर से इस समस्याओं को देखते हुए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और जिनको रोजगार मिला है उनको भी बेघर कर दिया जा रहा है। कहना है, एक ताह बेरोजगारी दूसर नौकरी जात बाम, राजनीति के आगमा परिवार मोर जरात बाम। अस्पताल बहाल करा फिर आई बहार, बाबा नजर के फेरा, हाँ दीदी नजर के फेरा संकट माँ बाटे परिवार, बाबा नजर के फेरा। और अंत में लिखा था कि खटकी रवा के चलतन खटिया नाही फेंका। एक एम्प्लॉय से गलती हुई है तो उस पर जांच बैठाइए और हाँ जांच करिए, यदि गलत पाया जाता है तो उसको निलंबित कर दीजिए, लेकिन पूरे अस्पताल को इस तरीके से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। कहना है, खटकी रवा के चलतन खटिया नाही फेंका, गलती जौन भय बाटे ओह पर नोटिस भेजा, गलत माली के कारण फुलवारी ना उजार, बाबा नजर के फेरा
संकट माँ बाटे परिवार, बाबा नजर के फेरा। हाँ, वो पहला गीत था जिसने मुझे मोटिवेशन दिया। जी मेरे अंदर थोड़ा सा हौसला आया जी, कि जी। हाँ मुझे काम करना चाहिए, है। और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे गीतों को पसंद कर रहे हैं। तो कहना है कि खाए के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, वाह। लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। आपस में फिर से लड़वई हैं, कल्पना किया था हमने कि प्रधान लोग क्या करते हैं। जी आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुंचई हैं, 5000 देवाई के 5000 देवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। और उसी दरमियान प्रधानी परी में मैंने एक गीत और लिखा था। जी एक हेडलाइन वायरल थी तो उसको मैंने गीत का रूप दिया था। कहना है जी। कि नौकरी जब ना लागी ए भैया, नौकरी जब ना लागी ए भैया, भरी जवानी में कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की परधानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की परधानी में। एक अंतरा सुनाते हैं। जी सर्व समाज के सेवा में रहब, क्षेत्र में समय बिताइब हो, केहू यदि बीमार हो जाई अस्पताल पहुँचाइब हो, सुई दवाई मुफ्त कराइब, सुई दवाई मुफ्त कराइब, योजना आयुष्मानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की परधानी में। कुछ इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे लोक गायक प्रदीप मौर्य जी।